वेलकम यू ऑल टू माई चैनल पढ़ लो। और आज हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट 9.3 को ऑन नंबर लाइन पे। ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमने वीडियो में छोड़ दिया था, क्योंकि हम आगे इसको ज्योमेट्रिकली हम इसको सॉल्व करने वाले थे। तो आज मैं आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ये आपको बताने वाला हूँ। साथ में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 17, अगर इस टाइप के भी नंबर आते हैं, डेसिमल नहीं रहेंगे, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 9.3, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये स्केल लेनी है। और स्केल लेने के बाद आपको ये जो 9.3 है, सबसे पहले आपको 9.3 मार्क करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से हम लोग 9.3 को मार्क कर लेते हैं। ये 0 से लिया मैंने और ये लिया मेरा 9.3, तो ये हमने 9.3 को मार्क कर लिया, ये 0। तो अब इसको नाम दे दिया मैंने A और इसको नाम दे दिया मैंने B। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब आपको क्या करना है, अब 1 सेंटीमीटर B से लेकर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, ओनली 1 सेंटीमीटर ना। अब यहाँ से लेके B से लेकर ये C तक मैंने क्या ले ली, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली और मैंने इसका नाम दे दिया सपोज C। अब आपको ये करना है कि जो हमने AC लाइन बनाई है उसको आप मिड पॉइंट लेना है। AC का मिड पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, लाइन बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट कैसे किया जाता है, आपको क्या लेना है, लाइन का मोर देन हाफ, है ना। ये मोर देन हाफ मैंने ले लिया यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है मोर देन हाफ। अब आपको क्या करना है, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, सिमिलरली यहाँ पे रख के A पॉइंट पे रख के एक आर्क नीचे एक आर्क ऊपर। अब ये मुझे 2 पॉइंट मिले। अब क्या करूँगा, मैं इन 2 पॉइंट को जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। और यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया। अब मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे बाइसेक्टर मिल गया। अब आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे रख के और A पे रख के, है ना। A पे मेज़र करके, ये हमने मेज़र किया। मेज़र करने के बाद हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये C पे, AC पे हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब जो ये B पॉइंट था, इस पे हम 90 डिग्री लेंगे। अच्छा, 90 डिग्री लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। ये जो आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये जैसे 4 की है, और ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है, इस लाइन को और ये जो B पॉइंट की लाइन है, इसको AB लाइन को, इसको हम ओवरलैप करेंगे। जब भी ओवरलैप करोगे तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये बिना आपको प्रोटेक्टर के मैं बता रहा हूँ और बिना आपको कंपास के बता रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, 2 लाइन को ओवरलैप करना है। जैसे कि ये 4 की एक लाइन है और ये जो मेरी लाइन है ABC की लाइन, इसको ओवरलैप कर लो और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगी। तो अब ये 90 डिग्री बनी B पे, ये B पे क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अब ये जो पॉइंट आया है ये B, इसको नाम दे दो, सपोज P मैंने नाम दे दिया। अब इसको AC को क्या कर लो, थोड़ा सा आगे कर लो, स्ट्रेट खींच लो। ये मैंने AC को आगे खींच लिया। अब इस BP को मेज़र करो, B से लेकर P तक का मेज़र करो। आपको क्या करना है, इसको B से P को मेज़र करने के बाद इसको यहाँ पे स्ट्रेट ले जाना है। ये इस नंबर लाइन पे ले जाना है। अब जैसे ये नंबर लाइन पे कट किया, किस पॉइंट पे कट किया, ये पॉइंट पे। अब जो ये पॉइंट आया, इसको नाम दे दो सपोज Q। तो जो BP है वही मेरा क्या है, BQ है। BP की वैल्यू है वो है ये अंडर रूट 9.3, यही है। और जो यहाँ पे पॉइंट आया मेरा BQ, ये मेरा क्या हो गया, अंडर रूट 9.3। तो ये रिप्रेजेंट हो गया है नंबर लाइन पे। अब इसका वेरिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये पॉसिबल है। अंडर रूट 9.3 की वैल्यू कैसे, मतलब मुझे यहाँ पे पता है कि जो BP है, जो मेरा BP है और वही मेरा BQ है ना, और वो मेरा क्या है, X है, अंडर रूट X, ये अंडर रूट X की वैल्यू है। अब अगर मैं AB की बात करता हूँ, तो AB मेरा क्या था, AB मेरा था पूरा का पूरा X, है ना। ये तो हमने 1 लिया था। अब इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं O। अब मुझे निकालना है BP, तो मैं को क्या करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ OP को। तो ये मैंने OP को ज्वाइन कर लिया। अब ये पाइथागोरस, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है OPB। जब आपको OPB राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहेगा तो आप क्या करोगे, इसमें लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या करोगे, आप करोगे OP² इक्वल्स टू, आप करोगे PB² प्लस OB²। तो आपको निकालना क्या है, आपको तो BP² की वैल्यू निकालनी है। तो BP² कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा OP² माइनस OB²।
सिंपल सी बात है ना, ये ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मुझे ओ पी जितना है, अब ये ओ पी क्या है, ओ पी एक रेडियस है ना, जितना ओ पी है उतना ही क्या होगा, ओ सी होगा। अब मुझे पता चल चुका है जितना ओ पी उतना ही ओ सी। अब ओ सी आप कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक ओ सी की बात करेंगे तो ओ से लेकर सी तक का पॉइंट, ये पूरा पॉइंट एक्स है तो ये पूरा x+1 हो जाएगा। जब ये x+1 हो जाएगा तो ये मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा x+1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x+1/2। सिंपल सी बात है ना, अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा x है और ये x+1 है तो ये उसका आधा ही हुआ, तो OC कितना हो जाएगा, x+1/2। अब वैसे ही हमें OB भी निकालना पड़ेगा, तो OB कैसे निकालोगे, अगर OB की बात करेगा तो OB कितना है भाई, OB हो जाएगा आपका x-1/2। अब ये कैसे, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी आप ये 1 मेज़र कर लो, तो जैसे ही मेज़र कर लो तो ये पॉइंट ये पूरा इक्वल हो गया। तो जितना ये था ये कितना था, x-1, ये पूरा x है, यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये पूरा हो जाएगा x-1। अब ये कितना हो जाएगा, उसका आधा, तो x-1/2। अब मुझे मिल चुका है OP और OB की वैल्यू, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, BP² इक्वल टू OP² कितना है, x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या कर लो, ये बन जाएगा A² + B² + 2AB, साइन माइनस ये A² + B² + 2AB, लेकिन बाहर के माइनस की बदल जाएगी, तो ये A² - B² हो जाएगा और ये माइनस का प्लस 2AB हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, पूरा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो एलसीएम ले लिए, ये कैंसिल, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल, क्या बचा 4x / 4, यहाँ से 4 4 कैंसिल आउट, क्या आया, x आया। तो इसका मतलब BP² की वैल्यू कितनी आ गई, x, और BP की वैल्यू कितनी आ गई, √x। तो मुझे ये पता चल चुका है जो BP रहता है वही मेरा क्या रहता है, √x होता है। तो ये अब रिप्रेजेंट हो चुका है √9.3। अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेसिमल कोई भी आ जाए 9.3 की जगह 6.8 आ जाए, 7.3 आ जाए, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, और ये उसका प्रूफ है। तो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछेगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा अगले वीडियो में। तो अब ये 9.3 तो रिप्रेजेंट हो गया, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे √2 कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, या √3 कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, और √5 कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, हम वो देख लेते हैं। अब अगर हमें √2, √3, √5 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो हम कैसे करेंगे, अब वो सीखने वाले हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक आपको लाइन खींचनी है। अब आपके ऊपर है वो कितने सेंटीमीटर की भी आप लाइन खींच सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक लाइन सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जैसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूँगा यहाँ पे। ये सपोज़ मैंने एक पॉइंट ले लिया O। अब यहाँ सबसे पहले मैं √2 कंस्ट्रक्ट करूँगा। √2 कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं क्या लूँगा, अब यहाँ पे एक इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लूँगा। अब चाहे मैं वो 1 सेंटीमीटर लूँ, चाहे मैं 2 सेंटीमीटर लूँ, वो मेरे ऊपर है, वो कैसे भी ले सकते हैं हम। चलिए हम एक काम करते हैं, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है वो आपको बस स्केल देना पड़ेगा कि मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है। तो यहाँ पे हम स्केल लिख लेते हैं कि भाई मैंने 2 सेंटीमीटर को क्या माना है, 1 यूनिट। आपको 1 यूनिट पे ही काम करना है। तो ये मेरा क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया सपोज। अब जितना यहाँ पे लिया आपको उतना ही यहाँ पे करना पड़ेगा स्ट्रेट में। तो यहाँ पे भी मैंने 2 सेंटीमीटर ले लेना है, क्योंकि वो भी मैंने 1 यूनिट माना है। अब ये पॉइंट दे देता हूँ मैं, सपोज मैंने पॉइंट दे दिया B, ये मेरा B पॉइंट हो गया। अब ये मैंने क्या माना है, ये मैंने माना है 1 यूनिट, है ना, और ये भी मैंने क्या माना है, 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, अब O और इस पॉइंट को, ये C पॉइंट हो गया, O और C को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। आप इसको 1 सेंटीमीटर लेके भी कर सकते हो, आप 2 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हो। यहाँ पे अब इंच है तो यहाँ आप 1 इंच को भी आप 1 यूनिट मान सकते हो, आपके ऊपर। तो ये 1 यूनिट था, ये भी कितना था, 1 यूनिट। अब आप अगर ध्यान दोगे इसमें तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें जब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBC में। अब मुझे देख रहा है ना OBC, तो OBC में अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, OC² इक्वल टू OB² प्लस BC²। और OB मेरा क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। तो मुझे जो ये OC मिला है यही है √2। बस आपको अब करना इतना है कि O और C को आपको मेज़र करना है ये, और इसका आर्क ये नीचे लेके आना है। तो अब जो ये पॉइंट मिला मुझे, ये मिला मुझे √2, ठीक है।
अगर मुझे इसी में √3 रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसी को आगे लेके जाऊँगा। आगे कैसे लेके जाऊँगा, अब जो ये OC लाइन दिख रही है, मैंने क्या बताया 90 डिग्री बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है कि OC के ऊपर ओवरलैप कर दो लाइन को, कोई भी लाइन को। जैसे 1 है तो मैंने 1 को इसको, इस लाइन को और OC को मैंने ओवरलैप कर दिया। तो अब मैं स्ट्रेट अगर खींचता हूँ तो ये हमेशा क्या रहेगी, 90 डिग्री रहेगी। लेकिन मुझे क्या लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि हमने 1 यूनिट माना है 2 सेंटीमीटर को। तो ये मैं क्या लूँगा, 2 सेंटीमीटर की लाइन स्ट्रेट मैं खींच के जाता हूँ C पे, तो मतलब वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। अब जब 90 डिग्री बनेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। अब मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया D, सपोज मैंने उसको नाम दे दिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है और ये मेरा क्या आ गया था, ये √2 आ गया था मेरा। और यहाँ से C से D तक मेरा क्या है, ये भी 1 यूनिट है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे, किस में, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OCD में, तो मुझे दिख रहा है 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो OD स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब CD कितना है, 1 का स्क्वायर, OC कितना है, √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा 1 + 2 दैट इज 3। तो OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3, है ना। तो ये √3 आ गया। तो ये मुझे मिल चुका है OD √3 की वैल्यू, ये √3 की वैल्यू है। अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ठीक है, O से लेकर D को मेज़र करो, ये O से लेकर D तक, ठीक है। अब जैसे ही मैंने O से लेकर D तक को मेज़र किया यहाँ पे, अब इसको सीधा यहाँ पे आर्क ये लेके आ जाओ, ये नीचे नंबर लाइन पे। तो अब जो ये वैल्यू मिली, ये मुझे मिली √3। तो ये रिप्रेजेंट हो चुका है √3 ऑन अ नंबर लाइन। ये तो बात थी √2 और √3 की। अब सपोज आ गया क्वेश्चन डायरेक्ट √5 को रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से आप आगे लेके जा सकते हो, √4 भी, 5 भी, 6 भी। बस आपको अभी √4 के लिए क्या करोगे, आप इसी पे 90 डिग्री ड्रॉ करोगे। अब ओवरलैप करने के लिए वही बताया मैंने, 2 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट लिया है, तो आपको 1 यूनिट लेना है यहाँ से। अच्छा 1 यूनिट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे √3 ऑलरेडी है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना था डिस्टेंस 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही आगे वाले में क्या होगा हमारा, √4 आ जाएगा, तो √4 का स्क्वायर 4 और 1 यूनिट लेंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, तो √5 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे बनाते जाएंगे तो ये पूरा स्पाइरल बनता है। एक्टिविटी भी है ये स्पाइरल की, अगर आप करते जाओगे तो ये बन जाएगी। तो अगर मुझे डायरेक्ट √5 रिप्रेजेंट करना है, इतना सब चीज़ मुझे नहीं करना है भाई, √2 मेरे को नहीं रिप्रेजेंट करना है, 3 नहीं रिप्रेजेंट करना है, 4 नहीं रिप्रेजेंट करना है, मैं डायरेक्ट √5 कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से डायरेक्ट √5 को रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ की तो हमारे ऊपर है, हम कितने सेंटीमीटर की भी लाइन ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हमको इतने सेंटीमीटर का लाइन लेना है ना। तो ये मैंने 9 ले लिया। अब मुझे √5 रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, 1 सेंटीमीटर को ही मैं मान लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, जैसे भी चल रहा है। तो ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर के हैं, तो ये 0, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गया ना। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम कभी भी लगाऊंगा तो ये डिस्टेंस ध्यान दो, और ये डिस्टेंस जब मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है तो मुझे अगर हाइपोटेनियस फाइंड करना है ये, तो OAB, तो हाइपोटेनियस जैसे ही फाइंड करोगे तो ये क्या होगा, OB स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 4 + 1 कितना होगा, 5। तो यहाँ पे अगर मैंने 2 लिया है तो यहाँ पे हमेशा मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगा, √5 बनेगा। तो यही मुझे काम करना है ना, तो इसमें यही मुझे काम करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर यहाँ से ले लो, ये मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहाँ से जो तो आप लोगे 90 डिग्री, वो 1 सेंटीमीटर ले लो। यहाँ से ये आपने क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको वहाँ पे स्केल देनी पड़ेगी। ये आ गया 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको ज्वाइन करना है। तो आप ये और ये ज्वाइन कर लो। तो अब ये O था, ये A था सपोज, और ये B था सपोज। अब जो ये OB निकला है, ये हमारा √5 आ चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस OB को मेज़र करना है। ये आपने OB को मेज़र किया और आपको ये
नीचे लेके जाना है। तो अब जब नीचे लेके आए और ये पॉइंट आपको जो दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, यही मेरा क्या रहेगा, √5। ये पॉइंट मेरा √5 रहेगा। ये मेरा पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट क्या रहेगा, √5। तो ये √5 रिप्रेजेंट हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, बस अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि मैंने डायमेंशंस छोटे लिए थे। आप डायमेंशंस बड़े भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। √5 की वैल्यू हो चाहे अब मुझे अगर √17 करना होगा तो मैं क्या लूँगा, 4 सेंटीमीटर लूँगा एक साथ। तो 4 सेंटीमीटर और उसके बाद 1 सेंटीमीटर। आप 2 सेंटीमीटर को भी 1 मान के बना सकते हो। इसमें भी अगर मैं 2 सेंटीमीटर को 1 मान के बनाता तो मैं क्या लेता, 4 सेंटीमीटर लेता। उसके बाद ऊपर कितना लेता, 2 सेंटीमीटर लेता, थोड़ा सा बड़ा दिखता और अच्छा दिखता। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, जो हमने बता दिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछेगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगा आपके लिए कुछ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके, पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे और पूरे डिफरेंट रहेंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। थैंक यू।